गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, जिसने हमसे प्रेम किया, जगत के सभी पापियों से प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए दे दिया, ताकि हम विश्वास करके उस जीवित अद्वित परमेश्वर से जीवन पाएं और जीवित रहें। आमीन। और रात भर मीठी नींद में सुलाया, सुबह आत्मा प्राण देह से भला चंगा जगाया, नया दिन दिया, आशीष बड़ा दिन दिया और हमारे जीवन की भरपूरी के लिए अपना सत्य आशीषित वचन दिया है। इसके लिए जीवित अद्वित परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आज का जो वचन है बहुत पावरफुल है, सच में कह रहा हूँ, बहुत पावरफुल है। वचन को ध्यान से सुने, शुरू से लेकर के आखिरी तक वचन को ध्यान से सुने और लास्ट में आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, अब्बा पिता, मैं धन मसीह, आप जीवते देव परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके दया के लिए, कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए, जो अपने प्रेम के निमित्त हम सबके जीवन पर प्रभु हालेलुया बहुत बड़ा अनुग्रह किया और हर प्रकार से भलाई किया पिता, हालेलुया। और आज के दिन तक हालेलुया संभाले रखा, जीवित रखा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। वीडियो देखने वाले प्रत्येक भाई बहन बच्चों लोगों को प्रभु हम हालेलुया आपके बलवंत हाथ में सौंप देते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं। होने दे महान परमेश्वर, आज के इस वीडियो से प्रभु हालेलुया हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों लोग हालेलुया, खरबों लोग आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रभु आज के वचन से जो आप हालेलुया मुझे और जितने भी हालेलुया भाई बहन बच्चे लोग हालेलुया इस वीडियो को देखते हैं, हम विश्वास करते हैं भरपूरी से आशीष पाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हालेलुया। और इस छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता एक मां जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बोलिए आमीन। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। चलिए शुरू करते हैं। हम मनुष्यों का जीवन आशीषित और फलदायक होना चाहिए, श्रापित या निष्फल नहीं। हम मनुष्य का जीवन आशीषित और फलदायक होना चाहिए, श्रापित और निष्फल नहीं। तो हम जानते हैं कि जितने लोग जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया है आशीषित हैं। पर संसार में बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग हैं जो आज एक प्रभु से अलग होकर निष्फल श्रापित जीवन जी रहे हैं। देखिए, ईश्वर रहित जीवन श्रापित जीवन है। इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। ईश्वर ही है जो हमें आशीषित करता है और हमारे जीवन को फलवंत करता है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है और हमारा जीवन में कुछ भी लाभ नहीं है। तो आज मैं आपको मत्ती 21 अध्याय 18 आयत से 22 आयत तक मैं वचन को पढ़ रहा हूं। वचन को ध्यान से सुने और लास्ट में आमीन के साथ में वचन को ग्रहण करें। फल रहित अंजीर का पेड़, ये मनुष्य संबंधित वचन है। फल रहित अंजीर का पेड़। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़
पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि वो पेड़ क्या है, सूख गया। देखिए, पेड़ जो है बड़ा है, मोटा भी है, डालियां भी है और भरे पूरे पत्ते भी है, पर उसमें क्या नहीं है, फल नहीं है। तो ऐसे पेड़ों से किसी को क्या लाभ, सिवाय इसके कि वह काटा जाए और आग में जलाया जाए। ऐसे हम मनुष्य का जीवन भी है। परमेश्वर ने मनुष्य को अच्छा करके बनाया, भला इंसान बनाया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का दिया हुआ सारे सुख साधन सुविधाएं उपलब्ध है, फिर मनुष्य के जीवन में क्या नहीं है, फल नहीं है। फल क्या है? प्रेम, दया, भलाई, ये फल है। और जब तक मनुष्य के जीवन में प्रेम, दया, भलाई न हो, निष्फल जीवन है। क्योंकि परमेश्वर आप भी प्रेम, दया, शांति का परमेश्वर है और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। तो क्या आज उसका जीवन हमारे जीवन में है, देखा जा रहा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य जो है ईश्वर से अलग हो करके अपना जो है मार्ग अलग कर लिया है, अपना संबंध जो है परमेश्वर से तोड़कर शैतान के साथ जोड़ लिया है। इस कारण से मनुष्य का जीवन क्या है, निष्फल है। एक मैं एग्जाम्पल देता हूं। कोई व्यक्ति धनी है और एक कंगाल उसके पास जाता है और यह जान करके कि ये धनी है, मैं उसके पास जाऊंगा तो उससे मुझे खाने को मिलेगा, ये सोच करके उसके पास जाता है। जब उसके पास वो कंगाल व्यक्ति जाता है तो उसे खाने को नहीं देता, उसे भगा देता है। तो इससे प्रकट होता है कि उसका जीवन जो है स्वार्थ के कारण सूखा हुआ है। उसके जीवन में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, इसीलिए वो भलाई नहीं करना जानता। स्वार्थ मनुष्य को सुखा देता है। तो ऐसे जीवन से क्या फायदा, ऐसे जीवन से क्या लाभ जो श्रापित हो। तो ऐसा जीवन जो है शैतान
के स्वभाव में जीने वाले लोगों के पास ही में ही देखा जाता है। जो सूखा, स्वार्थी, घमंडी, पाखंडी जीवन जीने वाला व्यक्ति ऐसा ही होता है, जो कभी किसी पर दया नहीं करता, किसी के साथ भलाई नहीं करता, किसी को प्रेम नहीं दिखाता। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि वो सूख गया। फिर मैं इस वचन को रिपीट करता हूँ। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। तो ऐसा मनुष्य जो है कभी भी अपने जीवन में ईश्वर का भलाई नहीं देख सकता। लूका 13 अध्याय 6 से 9 आयत में पढ़ता हूँ। इसमें और भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत है। एक बार और फिर इस वचन से हम और भी ज़्यादा गहराई से जान सकेंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। किसी की अंगूर की बाड़ी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवालों से कहा, देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इससे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इससे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना है। तो मनुष्य के लिए एक अवसर है कि अपना मन बदले, दिल बदले, दिमाग बदले और जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु के पास आए और उससे जीवन पाए, आशीष पाए, अपने जीवन को फलदायक बनाए। नहीं तो क्या है, काट डाला जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा, जो बहुत दुखदायक होगा। अनंत काल के लिए आग में झोंक दिया जाएगा। परमेश्वर ही है जो सारे सृष्टि का सृजनहार है। सबको जीवन श्वास देने वाला, सबको सब कुछ देने वाला परमेश्वर ही है। तो हमें परमेश्वर से डरना चाहिए और हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, ना कि परमेश्वर से दूर रह करके एक सूखा, स्वार्थमय, घमंड और पाखंड का जीवन जीने से कोई लाभ नहीं है। तो एक ही जीवन है, दूसरा अवसर नहीं है मनुष्य के लिए। एक मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर न्याय का होना नियुक्त किया गया है, और दूसरा कोई जीवन नहीं है। इसको हम इब्रानिया 6 अध्याय 7 और 8 आयत पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है,
वह परमेश्वर से आशीष पाती है, पर यदि वह झाड़ी और उटकटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। जैसा मैंने पहले आपको बताया, ये अपने तरफ से नहीं बताया मैंने। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उटकटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। देख लीजिए, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। तो झाड़ी और उटकटारे क्या है? झाड़ी और उटकटार जो है, एक स्वार्थ है मनुष्य का, लालच है, जिसमें लोग खिंचकर फंसकर अपने जीवन को नाश करता है, और यह नहीं जानता कि वो कितना बड़ा गलती कर रहा है। तो आज जानने की जरूरत है। अगर प्राण को बचाना है तो हमें जान लेने की जरूरत है, मान लेने की जरूरत है, क्योंकि जीवित अद्वित परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ करके इस जगत में आया है ताकि हम पापियों का प्राण बचे। उसने बड़ी दया की है और नहीं चाहता कि हम से कोई नाश हो जाए। तो हमें इसके लिए क्या है? बिना देरी किए हुए जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु के पास आना है और उससे आशीष पाना है। श्रापित जीवन नहीं जीना है, नहीं तो उसका अंत क्या है? जलाए जाना है। एक मत्ती 3 अध्याय 10 आयत में यहाँ पर लिखा है। यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देखते हैं। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो हमें अच्छा फल लाना है, हर हालत में, हर परिस्थिति में। घृणित स्वार्थ का जीवन, सूखा जीवन, पाप रहित जीवन नहीं जीना है। मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा है, और इस अच्छे जीवन में क्या है? अच्छा फल होना अति आवश्यक है। क्योंकि स्वर्ग जो है कूड़े का घर नहीं है। स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। स्वर्ग की कल्पना किसी भी चीज वस्तुओं से नहीं की जा सकती, उसका तुलना नहीं की जा सकती। इतना भव्य है स्वर्ग। तो कोई भी पापी, पाखंडी, स्वार्थी, जीवन रहित, ईश्वरीय जीवन रहित मनुष्य उस स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है यहाँ पे। इसमें हमको ज्यादा समझ में आएगा। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में 2500 वर्ष पहले आए थे, तो उन्होंने हमें जगत के सभी पापी प्राणी को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। उन्होंने वचन सुनाया। बहुत सारे लोगों ने वचन ग्रहण किया, कुछ लोगों ने वचन ग्रहण नहीं किया। मरकुस और किया भी।
तो उसके जीवन को यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से लोग किस प्रकार से प्रभु के वचन को ग्रहण किया और उसका जीवन किस प्रकार का था, और अपने जीवन में कैसे वो अपने जीवन में हम देखते हैं कि वो फल नहीं लाया। मरकुस 4 अध्याय 1 से 20 आयत तक हम इसमें पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। वह झील के किनारे उपदेश देने लगा और बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। वचन को सुनने के लिए लोग बैठना भी नहीं चाहते थे, बड़ी ध्यान से सुनना चाहते थे। और वह उन्हें दृष्टांतों में, प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उन सभी लोगों से कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। मार्ग के किनारे के वे हैं जहां वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। पहला व्यक्ति जो मार्ग के किनारे है, तो क्यों उठा के ले गया? शैतान नहीं चाहता कि किसी का उद्धार हो। क्योंकि वचन जीवनदायक है। वचन अविनाशी है और वचन के द्वारा ही हम जीवन पाते हैं। वचन के द्वारा ही हम आशीष पाते हैं। वचन के द्वारा ही हम पाप से, शराब से, मौत से, हानि से, बीमारी से, शैतान के बंधन से छुटकारा पाते हैं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मनुष्य पर शासन करने वाला शैतान नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन सुने और परमेश्वर को वचन को ग्रहण करे और उद्धार पाए। इसलिए शैतान हमेशा यही देखते रहता है कि कोई परमेश्वर का वचन सुन तो नहीं रहा है, और अगर सुन रहा है तो वो आता है और क्या है, वचन को उनमें जो बोया गया था उठा ले जाता है। तो उठा क्यों ले जाता है? क्योंकि मनुष्य जो है यहाँ रखता है वचन को, यहाँ नहीं। अरे हीरे मोती कुंदन को कहाँ रखते हैं लोग? तिजोरी में। कूड़े को रखते हैं बाहर में। यदि वचन का महत्व नहीं समझेंगे तो हम दिमाग में रखेंगे, दिल में नहीं रखेंगे। और शैतान छुड़ाता कहाँ है? यहाँ से। उसको यहाँ से छुड़ाना आसान है, पर यहाँ से छुड़ाना आसान नहीं है। तो वचन जब कोई सुनता है या सुने तो क्या है, वचन को अपने हृदय में बसने दे, यहाँ नहीं, यहाँ ना रखे। क्योंकि ये दिमागी वचन नहीं है, ये हृदय का वचन है, परमेश्वर का हृदय का वचन है, आत्मा का वचन है। इसलिए आत्मा में उसको धारण करें। हे मेरे पुत्र, बाइबल में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान को धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पे लगा, इसको अपने हृदय में धारण कर,
तब तेरे लिए जीवित रहने और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होगा। दूसरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। जड़ न पकड़ने के कारण क्या हो गया? सूख गया। 16 आयत, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। ये है पथरीली भूमि वाले लोग। तीसरा, कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। 18 आयत, जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। तो झाड़ी क्या है? झाड़ी क्या है? संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं को लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। निष्फल, अपने जीवन में फल नहीं ला पाता। तो बाइबल में लिखा है, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और फिर भी अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? वो तो गया मर करके नीचे नरक में। तो ये झाड़ी है जो मनुष्य को क्या करता है? झाड़ी जो क्या करता है? उलझा देता है मनुष्य को। तो जीवन से बढ़ करके संसार की ये कोई भी वस्तु, सोना चांदी हीरे मोती रुपया पैसा नहीं है। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहावत में है, अरे मर गया जी तो कौन खाएगा घी, हैं? तो ऐसे लोग हैं जो प्रभु के वचन तो सुनते हैं पर संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों में फल नहीं देखा जाता है। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन को सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। जीवन शक्तिशाली हो जाता है जब वचन ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। इसे प्रमाणित करते हैं कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है,
ईश्वर से जीवन पाया हुआ आशीषित व्यक्ति है और उसके जीवन में फल देखा जा रहा है। कोई क्या है 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। ये है ईश्वरीय जीवन का एक प्रमाण। और प्रमाण देखी जा रही है संसार में कि जो आज परमेश्वर से विश्वास करके परमेश्वर से जीवन पाया हुआ व्यक्ति आज संसार में परमेश्वर की सेवा आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं। अंधे, बहरे, लंगड़े, कोढ़ी, मुर्दे जिंदे हो रहे हैं। यह है परमेश्वर का आत्मिक शक्ति का प्रमाण कि उसका जीवन कितना फलदायक है। अरे भाई एक बात बताऊं मैं आपको, कोई ईश्वर रहित श्रापित जीवन जीने वाला व्यक्ति किसी को शैतान पकड़ लिया है तो वो जाके छोड़ा सकता है क्या? नहीं ना, नहीं छोड़ा सकता। क्यों नहीं छोड़ा सकता? क्योंकि वो एक निर्बल व्यक्ति है, ईश्वर रहित है, उसके पास वो शक्ति नहीं है, महिमा रहित जीवन है उसका, महिमा सहित नहीं है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि किसी को शैतान ने पकड़ रखा था और प्रभु यीशु मसीह के लोग ना जाने कितने शैतानों को निकालते हुए देखा उस व्यक्ति ने, तो सोचा चलो भाई हम भी जाते हैं, उसको निकालने के लिए हम भी ऐसा करते हैं। नकल करने के लिए गया, वो कोशिश करने के लिए गया कि हम भी तो किसी चीज़ को मानते हैं, किसी चीज़ को जानते हैं और हमारा भी तो एक कर्म है, धर्म है और हमारा कोई फलाना फलाना ईश्वर है, हम कोई कम है, ये सोच करके जान करके वो गया। तो शैतान ने क्या बोला, यीशु को मैं जानता हूं और यीशु के भक्त को भी मैं जानता हूं, पर तू कौन है? इतना ही कह करके धर दबोचा और धर के मूली की तरह निचोड़ दिया। तो ईश्वर रहित मनुष्य जो है शैतान को नहीं निकाल सकता। शैतान को वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसने ईश्वरीय यीशु का जीवन पाया हो, वही भलाई कर सकता है दूसरे को। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो लोग होते हैं सच्चे अच्छे, वो फल प्रकट करते हैं। ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद लोगों को बांटते हैं। संसार में रहने वाले झूठे घमंडी पाखंडियों की तरह जीवन नहीं जीते हैं, स्वार्थमय जीवन नहीं जीते हैं, दया प्रेम भलाई का जीवन जीते हैं और एक दूसरे के साथ भलाई करते हैं। सुना भी जा रहा है शैतान जो है लोगों के जीवन में कुत्तों की तरह भूखना शुरू करता है। देखो धर्म परिवर्तन कर रहा है। पर मैं तो ये जानता हूं, कहावत में है, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। हाथी कुत्तों की आवाज नहीं सुनता, वो अपनी चाल में चलता है। परमेश्वर ने जो हमें भलाई का जीवन दिया, हम भलाई करते हुए जीवन जिएंगे। चाहे शैतान कितना रोड मचाए, शोर मचाए, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एग्जाम्पल, फल देने वाला जो पेड़ होता है, आंधी आए तूफान आए चाहे कुछ भी हो, उसका फल बना रहता है उसके पेड़ में। विश्वास करते हैं? बोलिए आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो जितने लोग जीवित अद्वित यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय 1 और 2 आयत में, सच्ची दाखला था मैं हूं,
सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, ताकि और फले, ताकि और फले। 4 आयत। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहोगे तो नहीं फल सकते। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। ध्यान करें, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। ये दिखता है, ये दिखता है मनुष्य में, जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करने वालों में ये दिखता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। 6 आयत। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है। ध्यान करें, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है। सूखे जीवन वाले बहुत सारे लोग आज दुनिया में देखी जा रही है। आए तो सही विश्वास करके, पर संसार का धोखा, धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समा करके उसके जीवन को क्या कर रखा है? निष्फल कर रखा है। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। ये सूखे लकड़ियों का दृष्टांत है जो समझने के लिए है। और पहले भी आपको ये वचन सुना दिया कि निष्फल पेड़ जो होता है वो काटा और आग में झोंका जाता है। 8 आयत। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो फल जो है हमारे जीवन में होना चाहिए, दिखना चाहिए। जोर जोर से हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद करने वाले से काम नहीं चलेगा। जीवन में फल होना चाहिए, जीवन में गुण होना चाहिए, फल होना चाहिए, ये दिखना चाहिए। परमेश्वर के बात राज्य जो है बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो परमेश्वर मनुष्य नहीं जो पक्षपात करे। परमेश्वर सबको दान से, वरदान से, शक्ति से, सामर्थ्य से, गुण से
जीवन में फल से भरपूर करता है और वो दिखता है। आमीन। तो आज का जो वचन है वो मसीह भाई बहन बच्चों के लिए भी है, और संसार में जो प्रभु से, परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर से जो अलग है, उनके लिए भी है कि आज वे कैसी जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर पर विश्वास कर करके जीवन जीने वाले कैसे जीवन, फलदायक जीवन जी रहे हैं। ये बातें देखी जा रही है और परमेश्वर प्रतिदिन अपने सत्य वचन से लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, दया कर रहे हैं। बेटा मन फिरा, मेरे पास लौट के आ जा। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम में से एक भी पापी कोई नाश हो जाए। एक गीत भी है, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया, दुनिया के भीड़ में क्यों खो रहा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा, मकरी के जाल में तू जो फंसा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा, मकरी के जाल में तू जो फंसा। तू आजा घर लौटिया, आजा बेटे घर लौटिया, दुनिया के भीड़ में क्यों खो रहा। परमेश्वर आज संसार में हर एक पापी को बुला रहा है। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं, जो संसार में लोग अपने आप को धर्मी बने बैठे हुए हैं, पाखंडियों को देखी जा रही हैं, देखी जा रही है, सुनी नहीं जा रही है, देखी जा रही है। कितने अभी जेल में, और कुछ जो बच गया है उसको भी अभी नंबर आने वाला है। पर उसके लिए भी अवसर है कि वो भी अपना मन फिराए। मैंने देखा है कितने अपने आप को दाढ़ी बढ़ा बढ़ा करके 10, 20, 30, 40 माला पहर करके, बाइबल में लिखा है, बहुत तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाला पाखंडी गुरुजी, बाबाजी, स्वामी सब जितने भी थे, तंत्र मंत्र करने बहुत सारे, दुनिया को धोखा दे करके लूटने वाले, ठगने वाले, सब मन फिराया है। तो परमेश्वर दयालु है। हम भी एक पापी पाखंडी थे। मैं क्यों कहूँ कि मैं दूध से धुला हुआ शुद्ध और पवित्र व्यक्ति था, तो प्रभु यीशु मसीह पर मैंने विश्वास करके बड़ा जो है मैंने कुछ एहसान कर दिया हो प्रभु यीशु मसीह पर। ऐसा नहीं, मैं भी तो पापी पाखंडी था, घिरनी था और मरने लगा था। प्रभु ने दया की, मैंने केवल विश्वास किया और जीवन पाया। मरने से पहले मैंने विश्वास करके जीवन पा लिया, नहीं तो आज नीचे नरक में मैं तड़प रहा था। तो आज हमारे जीवन में फल नहीं, कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन आज अपने जीवन में फल देखता हूँ, ईश्वर का फल देखता हूँ मैं अपने जीवन में। और केवल मैं ही नहीं देखता हूँ, दुनिया देखता है। तो परमेश्वर दयालु है, सबके लिए अवसर है कि मन फिराएं, जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करें, चाहे कोई कहीं क्यों ना हो। मैंने कहता हूँ
जैसा शैतान बोलता है धर्म परिवर्तन करता है, अरे भैया धर्म परिवर्तन मत करो, जीवन परिवर्तन करो, अपने जीवन को बचाओ। जीवन को बचाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसा शैतान और शैतानी लोग कहते हैं, जो गुरुजी बाबा जी पाखंडी स्वामी जी बन बैठे हैं, वो कहते हैं कर्म करो, धर्म करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जंगल में जाओ तपस्या करो, पहाड़ के गुफाओं में जाओ तपस्या करो, पहाड़ों में चढ़ो, कितने पहाड़ पर से गिर करके मर जाते हैं, पानी में गोता लगाओ, पानी में डूब करके मर जाते हैं, बोलते हैं तर गया, मरा नहीं तर गया, जबकि वो मर गया। तो ये सब कुछ कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। घर में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, शहर में हो, नगर में हो, जेल में हो, या कहीं अपराध करके जेल में हो, वहीं हो, सर झुकाओ। परमेश्वर सर्वव्यापी है, सुनेगा वो, अभी सुनेगा, बाद में नहीं सुनेगा, न्याय के समय में नहीं सुनेगा। अभी मन फिरा लोगे और सिर्फ इतना ही कहना, हे प्रभु जाने अनजाने में मैंने पाप किया, महापाप किया, आप ईश्वर को जानते हुए भी शैतान का पूजा किया, मुझे क्षमा करें, मुझ पर दया करें और मुझे बचा ले प्रभु। आपने दुनिया को बचाया, मुझे भी बचा ले प्रभु। मैं अपना जीवन आप जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु के चरणों में रखता हूँ। मुझे आशीषित करें, मेरे जीवन से जो भी पाप है, श्राप है, हारी है, बीमारी है, लाचारी है, गरीबी है, दुख है, दरिद्रता है, शैतान का बंधन है, छुटकारा दे दे प्रभु। आज से ये जीवन आपके चरणों में सौंप दिया प्रभु। मुझे नया जीवन दे दे, अपना बेटा बना ले, बेटी बना ले। जैसे आपने दुनिया को बचाया, मुझे भी बचा ले। बस इतना ही कहना है, बस अपना हृदय खोलना है, इतना ही कहना है, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है आपको। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे, सोच भी नहीं पाओगे, वो भी जान लेता हो। बिना देरी किए हुए दया करके अपना हाथ बढ़ाएगा और जितने भी संसार में भाई बहन बच्चे लोग हैं, पापी लोग हैं, सब पर दया करके आशीर्वाद देगा, आशीषित करेगा, कहेगा आजा बेटा, आज से मैं तुझे एक नया जीवन देता हूँ। आज से तू मेरा बेटा और बेटी बन करके सच्ची और अच्छी जीवन जी, और एक दूसरे से प्रेम कर और एक दूसरे के साथ भलाई कर, और इस बात से मैं प्रसन्न होऊंगा। और इस संसार से जब तू कुछ करेगा तो मैं तुझे अनंत जीवन में ले लूंगा, और सदा काल का जीवन, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद तू मेरे साथ मनाएगा। ये है सुखमय जीवन। सुखमय, ये सांसारिक जीवन सुखमय नहीं है, ये तो दुखमय जीवन है। मनुष्य जब तक जिंदा रहेगा दुख भोगता रहेगा। फिर भी संसार में और संसार में की वस्तुओं में लोग जो है लुप्त हो करके उसमें कमाते हैं, खाते हैं और मर जाते हैं, सोचते हैं भाई यही जीवन। ये जीवन नहीं है, ये तो शैतान का एक सोच दिया हुआ जहरीला सोच है, जो मनुष्य जहरीले सोच से आदमी पागल होकर के संसार में जीवन जी रहा है। अरे जीना है, संसार में जीना है, साधन सुविधा परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए दे दिया है। उसको हमें उसको भी करना है, पर लालच के फंदे में नहीं फंसना है जो शैतान देता है। तो हमें यहाँ भी जीना है और वहाँ भी जीना है, अनंत काल के लिए स्वर्ग में भी जीना है। तो इसके लिए हमें ईश्वर रहित नहीं, ईश्वर सहित जीवन जीना है। विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन, और बिना देरी किए हुए जीवित अद्वैत परमेश्वर को अपना, परमेश्वर जीते अद्वैत परमेश्वर यीशु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिए। मेरा एक छोटी सी सलाह है, एक भाई जान करके मैं संसार में जितने भी भाई बहन बच्चे लोग हैं उनको मैं दिल में जो दया है वो प्रकट कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, जीवन चाहिए या मौत, आशीष चाहिए श्राप, स्वर्ग चाहिए या नीचे नर्क, परमेश्वर के साथ सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहना है, या शैतान के साथ नीचे नर्क में रहना है। ये मनुष्य का अपना चुनाव है। परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं आपको भी आशीर्वाद देता हूँ। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे,
परमेश्वर आपको बचाए। जैसे परमेश्वर ने मुझे बचाया, जगत के सभी पापी प्राणी को बचाया, आप सबको भी बचाए जो आज जितने लोग आज जीवित अद्वैत परमेश्वर से दूर हैं। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से एक बार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की। आप नाम लेते हैं, शैतान जो सर को पकड़ा है छोड़ देगा तुरंत। मिलते हैं दूसरे वीडियो में अगले दिन प्रभु के वचन के साथ। जय प्रभु यीशु मसीह की।